हम लोग रियल एनालिसिस की एक वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम रीमान फिट्जरल्ड इंटीग्रल के बारे में पढ़ेंगे तथा इस पर बेस्ड जितने भी थ्योरम्स हैं उन सब को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। रीमान फिट्जरल्ड इंटीग्रल को जानने से पहले सम बेसिक डेफिनेशन है इसकी, जो हम जान लेते हैं। जो बेसिक डेफिनेशन हैं इसके, उसके बारे में जानेंगे। हम सबसे पहले जानेंगे पहला डेफिनेशन जो है पार्टीशन। देखिए पार्टीशन की डेफिनेशन, लेट आई एक इंटरवल है, क्लोज इंटरवल, बी ए फाइनाइट क्लोज इंटरवल। देखिए क्लोज तो समझ में आ रहा है कि ये क्लोज है, तो और फाइनाइट, फाइनाइट का क्या है, देखो इनमें से ए और बी में से कोई भी इनफाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट नहीं है, इसलिए क्या है, फाइनाइट इंटरवल है। बी ए एनी फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल बाय ए पार्टीशन ऑफ एन इंटरवल ए कामा बी। बी मीन्स ये फाइनाइट सेट पी इंक्लूडिंग पॉइंट्स x0, x1, x2 डॉट 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 xn। कहने का अर्थ ये है कि इसके बीच के जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब का एक फाइनाइट सेट बनाएं, p मिलेगा, फाइनाइट सेट मिलेगा, है ना, जिसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए x0 लेस देन x1 लेस देन x2 लेस देन fn बराबर b। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि ये पार्टीशन होता कैसे है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में हमने एक क्लोज्ड इंटरवल ले लिया 1,5। देखिए ये इंटरवल है 1,5, फाइनाइट भी है, ए और बी क्या है, फाइनाइट है और क्लोज्ड भी है, ठीक, इंटरवल है। अब इसके पार्टीशन करते हैं। अब इसके पार्टीशन में हमने ले लिया एक पी निकाला, मान लेते हैं इसके पार्टीशन हम कुछ इस प्रकार करते हैं, इनका लाइन रेखा पर दिखाते हैं, 1 है और ये क्या है 5 है। इसके बीच एक नंबर ले लिया हमने, ले लिया चलो 3। तो ये जो P है ये किस प्रकार होगा, 1, 3 और 5 होगा। तो क्या यह पार्टीशन कहलाएगा, देखते हैं क्या यह कंडीशन फॉलो होते हैं। x0 देखिए 1 स्ट्रिक्टली लेस 3 स्ट्रिक्टली लेस 5। तो ये इस कंडीशन को क्या करता है, फॉलो करता है। तो यहाँ पर देखिए x जो है, जो x0, x1 और x2 की बात व्यवहार करा है, जिसको हम लिख सकते हैं कि ये x0, x1 और x2 है ना। ऐसे अगर हम कोई एक दूसरा पार्टीशन लेते हैं, करते हैं P2, इसको P1 अगर लेते हैं और इसी को हम करते हैं, तो इस बार हम लिखते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये भी एक पार्टीशन होगा। देखते हैं क्या यह कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो देखिए x1 स्ट्रिक्टली लेस 2 स्ट्रिक्टली लेस 3 लेस 4 लेस 5, ठीक। तो ये कंडीशन फॉलो हो रहा है। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रहा है तो ये भी क्या होगा, एक पार्टीशन होगा। अब इसको अगर हम लिखना चाहें तो किस प्रकार लिखेंगे, x0, x1, x2, x3, x4 और x5। एक पार्टीशन बना, x5 नहीं x4, ठीक। तो ये पार्टीशन बना, यानी ये पार्टीशन एक इंटरवल में कितने भी पार्टीशन आप कर सकते हैं, इनफाइनाइट पार्टीशन आप कर सकते हैं। अब देखते हैं इसी के साथ हम दूसरे डेफिनेशन के ओर चलते हैं, नॉर्म ऑफ ए पार्टीशन। तो देखिए इसी को प्रकार हम इन दोनों पार्टीशन के सापेक्ष एक जनरल पार्टीशन अगर हम लिखना चाहें तो उसको हम किस प्रकार लिखेंगे। एक जनरल पार्टीशन हम लिखते हैं P, किसी इंटरवल के एक जनरल पार्टीशन P लिखते हैं तो किस प्रकार लिखेंगे, x0, x1, x2 डॉट 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 xn। इससे पहले क्या होगा, xn-1। ये हुआ जनरल पार्टीशन। अब इस पार्टीशन की हम अलग अलग सब इंटरवल्स निकालते हैं, अलग अलग सब इंटरवल्स निकालते हैं। सब इंटरवल्स में देखिए इस प्रकार हम इंटरवल्स को ले सकते थे ऐसे,
तो 1,3 और 3,5 सब इंटरवल बनते किसके, इंटरवल 1,5 के। तो इसी प्रकार हम इंटरवल्स लेंगे, सब इंटरवल्स लेंगे, और सब इंटरवल में हम बनाते हैं। देखिए I1 बराबर क्या मिलेगा हमको, x0, x1। ऐसे I2 बराबर क्या मिलेगा, x1, x2। I3 बराबर क्या मिलेगा, x2, x3। ऐसे IN बराबर क्या मिलेगा, सबलेस है तो xn-1, xn। अभी सभी सब इंटरवल्स की हम लेंथ निकाल लेंगे। तो लेंथ ऑफ I1 का क्या होगा, लेंथ b-a होता है, तो x1 - x0, लेंथ ऑफ I2 बराबर क्या होगा, x2 - x1। ऐसे लेंथ ऑफ I3 बराबर क्या होगा, x3 - x2 होता है, ठीक। ऐसे लेंथ ऑफ IN बराबर क्या होगा, xn - xn-1। तो ये होगी सभी सब इंटरवल्स की लेंथ। अब इन सभी सब इंटरवल्स की लेंथ जो होगी वो क्या होगी, फाइनाइट होगी, क्योंकि जो पार्टीशन हुआ है वो क्या हुआ, फाइनाइट हुआ है। तो फाइनाइट पार्टीशन के क्या होंगे, फाइनाइट सब इंटरवल मिलेंगे, और फाइनाइट सब इंटरवल की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, फाइनाइट होगी। तो इनका जो सेट बनेगा, इन सब इंटरवल्स के लेंथ का जो सेट बनेगा वो भी क्या होगा, फाइनाइट होगा। तो इसका एक सेट बनाते हैं, तो क्या मिलेगा, लेंथ ऑफ I1, लेंथ ऑफ I2, लेंथ ऑफ I3, लेंथ ऑफ IN। तो इन सब का जो लेंथ होगा, इन सभी पार्टीशंस की जो लेंथ होगी, इसमें जो मैक्सिमम लेंथ होगा, मैक्सिमम लेंथ जो प्राप्त होगी उसी को हम नॉर्म ऑफ पार्टीशन कहते हैं, जिसको हम इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। इसी को हम कहते हैं नॉर्म ऑफ ए पार्टीशन। नॉर्म ऑफ पार्टीशन जो मैक्सिमम लेंथ होगी, उसी को हम नॉर्म ऑफ पार्टीशन कहते हैं। अब इसी के साथ हम चलते हैं अपने दूसरे डिफिनीशन, रिफाइनमेंट ऑफ ये पार्टीशन के बारे में। रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन को जानने के लिए देखिए, सबसे पहले पार्टीशन होनी चाहिए। पार्टीशन होने के लिए मुझे एक इंटरवल होना चाहिए। तो मान लेते हैं लेट कोई इंटरवल है IA, B, कोई एक इंटरवल है, फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल है, ठीक। अब इसमें मानते हैं कोई दो पार्टीशन है, कौन कौन, लेट P, P*, ठीक। B टू पार्टीशन ऑफ इंटरवल A, B के दो पार्टीशन हैं। देन P* इज रिफाइनमेंट ऑफ P। तब P* होगा क्या, रिफाइनमेंट होगा किसका, पार्टीशन P का, यानी P* पार्टीशन P का क्या होगा, रिफाइनमेंट होगा, कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। इफ, यदि वो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, देखिए P* इज ए सुपर सेट ऑफ P, P* इज ए सुपर सेट ऑफ P, और करके जो P है वो सबसेट होना चाहिए किसका, P* का। तो इस कंडीशन में अगर P और P* दोनों पार्टीशन है क्लोज्ड फाइनाइट इंटरवल A, B के,
तो पी स्टार रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन कब कहलाएगा? जब वो सुपर सेट हो आप पी का, जब वो पी का क्या हो, सुपर सेट हो, या पी जो है सबसेट हो किसका, पी स्टार का। तो इस कंडीशन में जो पी स्टार है वो क्या कहलाएगा, रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन कहलाएगा। जैसे अभी हम एग्जांपल लिए थे P1 एंड P2 की, दो निकाले थे, जिसमें P1 जो था वो क्या था 1, 3 और 5, और P2 जो था वो क्या था 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो जो P2 होगा वो क्या कहलाएगा, P1 का रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन कहलाएगा, रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन कहलाएगा किसका, P1 का। तो अब इसी के साथ एक नोट है, देखिए इसमें क्या है, P1 कामा P2 अगर दो पार्टीशन है किसी इंटरवल की, अगर हम उनका यूनियन ले लेते हैं, यानी P1 यूनियन P2 ले लेते हैं, तो आप जानते हैं कि P1 भी कंटेन करेगा P1 यूनियन P2 को, और P2 भी कंटेन करेगा किसको, P1 यूनियन P2 को। तो देखिए ये जो P1 यूनियन P2 है वो किसकी भांति व्यवहार कर रहा है, P स्टार की भांति व्यवहार कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए P स्टार की भांति व्यवहार कर रहा है, क्योंकि वो P को अपने अंदर क्या कर रहा है, कंटेन करवा रहा है ना। P उसके अंदर कंटेन, P1 भी P1 यूनियन P2 में और P2 भी P1 यूनियन P2 में। तो इस केस में P स्टार इज कॉल्ड द कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ P1 एंड P2। इस केस में क्या होगा, P1 एंड P2 का जो P1 यूनियन P2 है वो कॉमन रिफाइनमेंट होगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरी डिफिनीशन बाउंडेड सेट के बारे में। बाउंडेड सेट के बारे में, बाउंडेड सेट के बारे में, बाउंडेड सेट में हमें सबसे पहले देखना होगा बाउंडेड ब्लू सेट, उसके बाद बाउंडेड अबव सेट। तो सबसे पहले हम देखते हैं बाउंडेड ब्लू सेट के बारे में क्या होता है। देखिए बाउंडेड ब्लू सेट में लेट डिफिनीशन क्या है इसकी देख लेते हैं। लेट एस जो है वो एक नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका, आर का। एस जो है एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, आर का रियल लाइन का सबसेट है। बी ए सेट एस इज सेट टू बी बाउंडेड ब्लू सेट, यानी जो ये एस होगा वो बाउंडेड ब्लू सेट कब कहलाएगा, इफ देयर एग्जिस्ट ए स्मॉल के कंटेन इन आर, यानी आर का कोई ऐसा एलिमेंट्स मिलने चाहिए, एलिमेंट्स मिलना चाहिए सच डेट, इस प्रकार जो के हो ऑलवेज लेस देन इन इक्वल टू यस फॉर एवरी एस कंटेन इन यस, फॉर एवरी एक्स कंटेन इन यस। देखिए कि इसके कहने का अर्थ क्या है, हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि ये कह क्या रहा है। देखिए एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं कि जो एस है वो कोई सेट है इस प्रकार 1, 2, 3, 4 एंड 5 यस है। तो इसमें देयर एग्जिस्ट, इसके कहने का अर्थ है देयर एग्जिस्ट एक स्मॉल के कंटेन करना चाहिए रियल लाइन को, रियल नंबर को कंटेन करना चाहिए जो ऑलवेज, इसमें देखिए रियल लाइन्स में 0 भी कंटेन कर रहा है, 1 भी है ना। तो हम 0 को ले लेते हैं, तो 0 लेस देन x। देखिए x यानी इसमें जितने भी एलिमेंट हैं उन सब से 0 क्या है, छोटा है। बराबर भी हम ले सकते हैं, 1 को भी हम कंटेन ले सकते हैं क्योंकि बराबर की भी कंडीशन है। तो ये किस प्रकार का है, सच डेट देखिए फॉर एवरी एस कंटेन इन एस, प्रत्येक के लिए ये फॉलो कर रहा है। तो अब देखिए ये जो एस एक्स है वो 0 से ऑलवेज लेस देन है, सबसे बड़ा है, लेकिन इससे छोटे बहुत सारे नंबर्स आते रहेंगे, है ना। तो देखते हैं क्या क्या आ रहे हैं उसके बारे में देख रहे हैं। देखिए 0 से ना लेकर के इक्वल की कंडीशन है, तो इसलिए हम ये कहाँ से लेते हैं, 1 से लेते हैं। तो इसका एक सेट बनाते हैं 1, 0, -1, -2,
-3 ऐसे सो ऑन, यानी बहुत से सब इससे छोटे बहुत से एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे, इसके बीच के भी पार्ट्स मिलेंगे, लेकिन हम ऐसे बात कर रहे हैं बहुत सारे एलिमेंट्स मिलेंगे। तो जो इन सब का एलिमेंट्स है इसी को ये सब क्या है, लोअर बाउंड है। जो के है, जो ये के मिल रहा है हमको, ये सब क्या है, लोअर बाउंड है, बाउंड है। यानी जो ये लोअर बाउंड्स का जो सेट हुआ, यही एक सेट है। बहुत सारे लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर सकते हैं, वो सेट में हो भी सकते हैं और सेट में नहीं भी हो सकते हैं, है ना। अब इसके बाद हम बात करेंगे GLB के बारे में, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के बारे में। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के लिए क्या कंडीशन है, मान लेते हैं L कोई क्या है, लोअर बाउंड है, जो किस में कंटेन कर रहा है, रियल नंबर में। यस नॉन एम्प्टी सेट है ना, सबसेट है किसका, R का, है ना। तो कंडीशन क्या है, देखिए सबसे पहला कंडीशन है L इज ए लोअर बाउंड, लोअर बाउंड ऑफ S, यानी जो L होगा उसको क्या होना होगा, सबसे पहले लोअर बाउंड होना होगा, किसका, S का, यानी इस सेट में होना चाहिए, ठीक। तो लोअर बाउंड। दूसरी कंडीशन क्या है, L डैश बी एनी अदर लोअर बाउंड ऑफ S, यानी L डैश कोई एक अदर लोअर बाउंड होना चाहिए, किसका, यस का। तो इन दोनों में एक कंडीशन है, अगर L डैश ऑलवेज लेस देन इन इक्वल टू किसके हो, L को, तो इस केस में जो L होगा वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहलाएगा। यानी जो सबसे बड़ा लोअर बाउंड होगा, जो सबसे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ F कहेंगे। तो देखिए इस एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कौन सा सबसे बड़ा है, 1 बड़ा है, तो ये जो 1 होगा वो GLB ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ S कहलाएगा, जो S का क्या होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहलाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं बाउंडेड ओबफेट की। अब हम बात करेंगे बाउंडेड ओबफेट के बारे में। देखिए लेट S बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R, बी ए सेट, S इज सेट टू बी बाउंडेड ओबफेट, अगर ये बाउंडेड ओबफेट कैप कहलाएगा। इफ देयर एग्जिस्ट के एक नंबर मिलना चाहिए जो किसका हो, रियल लाइन में कंटेन करे, सच डेट इस प्रकार कि के ऑलवेज ग्रेटर देन इन इक्वल टू एक्स और फॉर एवरी एक्स कंटेन इन एस। तो इस के को हम क्या कहेंगे, अपर बाउंड कहेंगे। इसको क्लियर करने के लिए हम फिर से एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं। वही एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो देखिए ये हम एग्जांपल लिए। अब इसमें कोई ना कोई एक के कंटेन करना चाहिए जो फॉर एवरी एक्स से क्या हो, ग्रेटर या इसके इक्वल। तो इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है वो क्या है, 5। तो हम 5 को ले रहे हैं। तो 5 क्या है, देखिए ग्रेटर देन है, इक्वल टू है किसके, एक्स के, फॉर एवरी एक्स कंटेन इन यस। तो इस केस में हम सेट बनाएंगे तो क्या मिलेगा, 5 6 7 डॉट 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 ऐसे सेट मिलेंगे। अब ये जो है ये अपर बाउंड्स का कलेक्शन है। जो अपर बाउंड्स हैं क्या है, वो सेट में हो भी सकते हैं और सेट में नहीं भी हो सकते, उन सब का क्या है, ये कलेक्शन है। तो अब इस कलेक्शन में जो सबसे लोएस्ट, अब इसमें हम बात करेंगे LUB के बारे में, LUB के बारे में, यानी लोअर लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड के बारे में, लीस्ट अपर बाउंड के बारे में। तो देखिए लीस्ट अपर बाउंड में क्या होता है कि सबसे पहला जो कंडीशन होना चाहिए वो देख लीजिए कि एक U मिलना चाहिए, वो किसका हो, R का, जहां S क्या हो, नॉन एम्प्टी सबसेट हो किसके, R का। तो पहला कंडीशन जो है U इज अपर बाउंड ऑफ यस, जो U है वो अपर बाउंड होना चाहिए किसका, यस का। दूसरी कंडीशन क्या है
u dash is any other upper bound ऑफ s, यानी u डैश जो है वो किसका, एक s का क्या होना चाहिए, अपर बाउंड होना चाहिए। तो सच डेट इस प्रकार का होना चाहिए कि u जो है वो ऑलवेज लेस देन इन इक्वल टू हो u डैश की। तो इस u को हम क्या कहते हैं, लीस्ट अपर बाउंड कहते हैं। अगर वो u क्या हो, लेस हो, छोटा हो या उसके बराबर हो किसके, u डैश के, यानी अदर अपर बाउंड्स के क्या हो, छोटा हो। अगर हम उस एग्जाम्पल में देखना चाहें तो देखिए ये अपर बाउंड्स का सेट है, तो इसमें सबसे जो छोटा हो यानी लेस हो, जो सबसे छोटा हो, तो सबसे छोटा क्या है 5। तो इस केस में जो 5 होगा वो लीस्ट अपर बाउंड यानी LUB कहलाएगा आप किसका, x का। जो ये सेट है इसका ये क्या होगा, लीस्ट अपर बाउंड होगा। इन दोनों केसेस से हमको मिला, यानी क्या अभी तक हम देखे कि बाउंडेड सेट, बाउंडेड सेट में हम लोगों ने क्या देखा, बाउंडेड बिलो सेट और बाउंडेड एबव सेट। तो देखिए इस बाउंडेड ब्लू सेट को जब हमने देखा तो हमको क्या प्राप्त हुआ, बाउंडेड ब्लू सेट को जब हमने लिया तो GLB यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मिला, एज वेल एज जब हम इसको लिए बाउंडेड एबव सेट को लिए तो हमको मिला LUB, और इन्हीं GLB को आगे चल करके हम इसी को नाम देते हैं इन्फीमम और इसी को कहते हैं सुप्रीमम। LUB को क्या कहते हैं, सुप्रीमम, और GLB को क्या कहते हैं, इन्फीमम। और इसी की सहायता से अब हम आगे पढ़ेंगे क्या है, बाउंडेड फंक्शन के बारे में देखेंगे, बाउंडेड फंक्शन के बारे में। तो देखिए बाउंडेड फंक्शन क्या होता है, लेट f सच डेट, एक मैपिंग हो रही है इस प्रकार की ए क्लोज्ड फाइनाइट इंटरवल टू रियल नंबर इज सेट टू बी बाउंडेड फंक्शन। ये बाउंडेड फंक्शन कहलाएगा इफ यदि देयर एग्जिस्ट एक रियल नंबर मिलना चाहिए कंटेन करे R में M सच डेट इस प्रकार का होना चाहिए कि मॉड ऑफ fx इज ऑलवेज लेस इन इक्वल टू कैपिटल M फॉर एवरी x कंटेन इन A, B यानी क्लोज फाइनाइट इंटरवल A, B में। देखिए इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि -M अगर मॉड लगा है तो इस केस में इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो fx होगा वो ऑलवेज -M से बड़ा या उसके बराबर और M से कैपिटल M से छोटा हुआ उसके बराबर होगा। तो क्योंकि जो fx है वो रियल लाइन पर क्या कर रहा है, मैप कर रहा है, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो हमेशा रियल नंबर प्राप्त होगी। तो रियल नंबर में हम इसको कहेंगे, देखिए उसी तरह बिहेव कर रहा है जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा, लोअर बाउंड की बात, और ये किसकी बात बिहेव कर रहा है, अपर बाउंड की बात, अपर बाउंड की तरह लाइक कर रहा है। तो इस प्रकार का जो फंक्शन होगा इसी को हम क्या कहते हैं, बाउंडेड फंक्शन कहते हैं। अब इसके बारे में इसके बाद हम पढ़ेंगे इस अगले वीडियो में, अपने अगले वीडियो में डिफिनीशन एंड एग्जिस्टेंस ऑफ रीमान इंटीग्रल के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।